वेलकम फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था मिरर ट्रिम एंड मर्ज कमांड एंड आज हम पार्ट मॉड्यूल में देखेंगे एक्सटेंड एंड इंटरसेक्ट कमांड। तो हम सबसे पहले एक्सटेंड को देखें। तो एक्सटेंड में हम किसी सरफेस की वन साइडेड एज को स्पेसिफिक डिस्टेंस और किसी प्लेन तक एक्सटेंड कर सकते हैं। तो एक्सटेंड को समझने के लिए मैं एक सरफेस ज्योमेट्री को क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं इस प्लेन को सिलेक्ट करता हूँ, देन स्केच व्यू एंड अब मैं यहाँ से एक्सट्रूड को सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पर एक सेक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, एक आर्क ले लेता हूँ। आर्क को मैं कुछ इस टाइप से ले लेता हूँ एंड स्क्रॉल एंड ओके, देन ओके प्रेस कर देता हूँ। एंड यहाँ पर देखिए हमारा जो आर्क है वो एज अ सरफेस एक्सट्रूड हुआ है। इसे मैं कुछ इतनी डिस्टेंस पे कर लेता हूँ, देन ओके प्रेस कर देता हूँ। तो हमने कुछ एक इस टाइप की सरफेस ज्योमेट्री को क्रिएट किया है। अब हमें इस पे एक्सटेंड क्रिएट करना है। ओके, हमें इसे एक्सटेंड करना है। तो इसे एक्सटेंड करने के लिए हमें इसकी किसी एज को सिलेक्ट करना होगा जिसे हमें एक्सटेंड करना है। जैसे कि मैं इस वाली एज को सिलेक्ट करता हूँ तो ये एज हाईलाइट हो जाती है एंड यहाँ पर देखिए हमारी जो एक्सटेंड कमांड है वो भी एक्टिवेट हो गई है। अब मैं एक्सटेंड को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर हम एक्सटेंड के डैशबोर्ड में आते हैं एंड ये देखिए हमारी जो एज है, जिस एज को हमने सिलेक्ट किया था वहां से हमारी सरफेस एक्सटेंड हो रही है। ओके, एंड इस पॉइंट को मैं ड्रैग करते हुए इसे जहां तक भी मुझे एक्सटेंड करना है कर सकता हूँ। यहाँ से आप प्रीव्यू देख सकते हैं कुछ इस टाइप से। एंड अगर मुझे इसे किसी स्पेसिफिक डिस्टेंस पर एक्सटेंड करना है तो मैं यहाँ डबल क्लिक करके कोई डिस्टेंस डिफाइन कर दूंगा या फिर मैं यहाँ से भी डिस्टेंस डिफाइन कर सकता हूँ, जैसे कि इसे देता हूँ 130 एंड एंटर। तो ये देखिए हमारा जो एक्सटेंड क्रिएट हुआ है वो 130 डिस्टेंस तक क्रिएट हो गया है। यहाँ से प्रीव्यू में हम देख सकते हैं। ओके, एंड हमें जिस भी एज को एक्सटेंड करना है हम उस एज को सिलेक्ट करके एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे कि मुझे इस एज को एक्सटेंड करना है तो इस एज को ले लीजिए, या फिर ये वाली एज को करना है तो ये वाली एज को ले लीजिए। इसे हम किसी भी एज को एक्सटेंड कर सकते हैं एंड यहाँ से एक्सटेंड की जो डायरेक्शन है वो भी चेंज कर सकते हैं, या फिर इस पॉइंट को ड्रैग करके अपोजिट डायरेक्शन में ले जाइए कुछ इस टाइप से। यहाँ पर हम रेफरेंसेस में देखें। ओके, रेफरेंसेस में तो हम यहाँ पर डिटेल्स में जाते हैं। ओके, एंड यहाँ पर देखिए ये हमने जो रेफरेंस दिया था इस एज का वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर हमें मल्टीपल एजेस को एक साथ ही एक्सटेंड करना है, ओके, तो मैं यहाँ से कंट्रोल प्रेस करूंगा, देन इन एजेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि मुझे इस एज को करना है एंड वाली एज को भी करना है। हमारे पास जैसे कि ये तीन एजेस हाईलाइट हो रही है। ओके, एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं डायलॉग बॉक्स में। तो यहाँ मैं ओके कर देता हूँ। तो ये देखिए हमारी जो तीनों एजेस है, जो तीनों एजेस की सरफेस है वो एक्सटेंड हो गई है, यहाँ से भी, यहाँ से भी एंड यहाँ से भी। इसे मैं प्रीव्यू में देख लेता हूँ। ये देखिए कुछ इस टाइप से तीनों एजेस की सरफेस एक्सटेंड हो चुकी है। ओके, एंड मैं अगेन रेफरेंस में जाता हूँ, देन डिटेल्स में। एंड अब हमें इन रेफरेंसेस को हटाना है तो इन पे बस राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक एंड रिमूव का ऑप्शन आ जाएगा तो आप रिमूव कर सकते हो। ओके, अभी हमारा जो था स्टैंडर्ड ऑप्शन था, मैं रूल बेस्ड कर लेता हूँ एंड यहाँ पर देखिए हमें रूल देखने को मिलता है। जैसे कि मैं कंप्लीट लूप को सिलेक्ट करता हूँ, कंप्लीट लूप। ओके, तो यहाँ पर जो हमारी सरफेस है उस पर जितनी भी एजेस है उसमें कंप्लीटली सभी पर एक्सटेंड क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो मैं इसे ओके कर देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ से प्रीव्यू में देखिए कुछ इस टाइप से। तो हम कुछ इस टाइप से भी कंप्लीट लूप से एक्सटेंड क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से मैं अगेन रेफरेंस में जाता हूँ एंड से मैं अगेन नॉर्मली रख लेता हूँ, देन ओके। ओके, एंड यहाँ पर अभी हम देखें यहाँ पर मेजरमेंट्स में, तो देखिए हमें यहाँ पर सभी मेजरमेंट्स दिखाई देते हैं। जैसे कि हमारी जो एक्सटेंड की डिस्टेंस है यहाँ पर ये देखिए कितनी है, वो इसे हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। एंड यहाँ से जो डिस्टेंस टाइप है वो नॉर्मल टू एज है, मतलब कि जो एक्सटेंड क्रिएट हुआ है वो एज की नॉर्मल डायरेक्शन में है जो हमारी सरफेस एक्सटेंड हुई है। एंड यहाँ से हमें एज दिखाई दे रही है एंड जो हमने रेफरेंस दिया है वो दिखाई दे रही है। ओके, एंड यहाँ पर ऑप्शंस में देखें तो हमें एक्सटेंड करने के लिए मेथड्स मिलती है। ये देखिए यहाँ पर 3 मेथड्स दी हुई है। तो यहाँ पर मैं इस वाली एज को सिलेक्ट करता हूँ पहले। तो ये देखिए
जो मेथड है उसमें हमारा क्या दिखाई दे रहा है, सेम। तो हमारी जो सरफेस है वो कैसी है, अभी कर्व सरफेस है। ओके, कर्व है तो वो सेम ही वे में एक्सटेंड भी हो रही है। ये देखें, एज अ कर्व ही वो हमें एक्सटेंड होती हुई दिखाई दे रही है। तो मैं यहाँ से प्रीव्यू में देखूँ तो ये देखिए कुछ इस टाइप से। ओके, तो मैं यहाँ पर ऑप्शन में अगेन जाता हूँ, यहाँ पर अभी सेम है। अगर मैं यहाँ से टेंजेंट सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए हमारी जो सरफेस है वो कैसे एक्सटेंड हो रही है, इस एज के टेंजेंट एक्सटेंड हो रही है। ओके, एंड यहाँ से वैसे ही अप्रोक्सीमेट भी है। तो हम यहाँ अलग अलग मेथड से एक्सटेंड क्रिएट कर सकते हैं, हमें जैसा भी क्रिएट करना हो। ओके, एंड यहाँ पर देखिए अभी जो हम एक्सटेंड क्रिएट कर रहे हैं वो कैसा है, एलोंग टू सरफेस। हम सरफेस के एलोंग एक्सटेंड क्रिएट कर रहे हैं एज की नॉर्मल डायरेक्शन में। बट हमें यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कि हम किसी रेफरेंस प्लेन के थ्रू भी एक्सटेंड क्रिएट कर सकते हैं, अगर हमें किसी रेफरेंस प्लेन तक एक्सटेंड क्रिएट करना है। ओके, तो मैं पहले इसे यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो हमारा ये एक्सटेंड क्रिएट हो गया है एंड इस एक्सटेंड को मैं डिलीट कर लेता हूँ। एंड यहाँ से मैं कोई रेफरेंस प्लेन ले लेता हूँ, जैसे कि इस प्लेन को सिलेक्ट करता हूँ, देन प्लेन को मैं कर लेता हूँ कुछ यहाँ तक, देन ओके प्रेस कर देता हूँ। एंड ये हमने एक रेफरेंस प्लेन ले लिया है, हमें इस प्लेन तक एक्सटेंड करना है। तो अगेन मैं इस वाली एज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस प्लेन के सामने वाली, देन अगेन एक्सटेंड में जाता हूँ एंड मुझे यहाँ से इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, टू प्लेन, मुझे रेफरेंस प्लेन तक एक्सटेंड करना है। एंड अब देखिए यहाँ पर रेफरेंस में मुझे अब इस रेफरेंस प्लेन को सिलेक्ट करना है, इसका मुझे रेफरेंस देना है। तो ये देखिए हमारा जो एक्सटेंड है वो इस रेफरेंस प्लेन तक क्रिएट हो जाता है। ओके, हमारी जो सरफेस है वो इस रेफरेंस प्लेन तक एक्सटेंड हो जाती है। यहाँ से प्रीव्यू में देख सकते हैं कुछ इस टाइप से। ओके, एंड इस प्रीव्यू को मैं अगेन हटा देता हूँ। तो हमें इस ऑप्शन का इस टाइप से यूज करना है, हमें कोई भी रेफरेंस प्लेन डिफाइन कर देना है जिस तक हमें एक्सटेंड करना है एंड उसे सिलेक्ट करके एक्सटेंड क्रिएट कर देना है। ओके, देन इसे मैं ओके प्रेस कर देता हूँ। तो एक्सटेंड कमांड हमें कुछ इस टाइप से यूज करनी थी। अब हम देखते हैं इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट की हेल्प से हम टू इंटरसेक्ट होने वाले प्लेन और सरफेसेस पर कंस्ट्रक्टेड लाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो इंटरसेक्ट कमांड को समझने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ एक इस टाइप से सरफेस जियोमेट्री को क्रिएट कर लिया है जो कि यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है। आप देख सकते हैं मैंने दो जियोमेट्रीज को क्रिएट किया है, एक्सट्रूड 1 एंड एक्सट्रूड 2 को, जो इंटरसेक्ट हो रही है। ओके, एंड अब हम इन दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ से देखिए इंटरसेक्ट कमांड जो है वो एक्टिवेट हो गई है। तो अब मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ। तो हमारी ये जो जियोमेट्री है, दोनों ऑब्जेक्ट है जहां पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं वहां पर हमें कंस्ट्रक्टेड लाइन मिलेगी। इसे मैं यहाँ से आपको बताने के लिए नो हिडन कर लेता हूँ। तो ये देखिए हमें यहाँ पर, मैं इन प्लेन्स को भी हटा लेता हूँ। तो ये देखिए हमें यहाँ पर जो ग्रीन लाइंस मिल रही है वो हमें कंस्ट्रक्शन लाइंस देखने को मिलती है। तो हम इस टाइप से इंटरसेक्ट कमांड की हेल्प से कंस्ट्रक्टेड लाइन और स्केच लाइन को क्रिएट कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आज हमने देखा एक्सटेंड एंड इंटरसेक्ट कमांड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं एक और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।